हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार। अभी हम लोग केस के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लेना है। हमने इसके पहले पजेसिव केस में साउंड को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स किए थे कि साउंड अगर हिसिंग साउंड आए तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगता है कि नहीं लगता है। तो आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर पीछे वाले वीडियो ज़रूर देख लेना है। तो अभी हम केस को कवर कर रहे हैं और केस आपका चल रहा था, तो इसमें हमने एक चीज़ आज का एक जो पॉइंट है वो लिया है। उस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक होता है कंपाउंड। क्या होता है? आपने नाउन पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, है ना, या अभी हम कवर करने वाले हैं। अभी तो केस ही चल रहा है, फिर इसके बाद हम नंबर पे भी आएंगे तो वहाँ पे भी क्लियर होगा। ये कई बार आने वाला है। तो अभी देखिए, फिलहाल कर है कंपाउंड नाउन। कैसा नाउन है भाई मेरे? कंपाउंड नाउन। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आपने कभी कंपाउंड के बारे में नाम जरूर सुना होगा। आप अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी कंपाउंड आता है ना। आप इसी को हिंदी में एक समास नाम से आपने पढ़ा होगा। तो एक चीज़ याद होगा, समास कहते किसको हैं? थोड़ा सा हिंदी पे भी देख लेते हैं। हाँ, बताइए, समास किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे कि समास क्या होता है तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा या बताया होगा कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर, वहाँ पे हम पद कहते हैं, हिंदी में पद होता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करता है तब उसे हम समास कहते हैं। क्लियर है बातें? चलो, इसी बात को अगर हम केमिस्ट्री में आपसे पूछ दें कि कंपाउंड क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहे थे? यौगिक कहे थे। क्या कहे थे? आपने एक मिक्सचर पढ़ा होगा जिसको मिश्रण के नाम से जाना था। एक कंपाउंड होता है जिसको हम यौगिक के नाम से जानते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है कि जब दो, अब देखो केमिस्ट्री है तो भैया वहाँ पे वर्ड तो मिलेंगे नहीं, सब तो मिलेंगे नहीं, वहाँ पे एलिमेंट मिलता है। क्या मिलता है? एलिमेंट मिलता है। तो हमने मिक्सचर क्या कहा था कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को किसी भी रेशियो में मिला दो, मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, बस उतना ही जितना हमको जरूरत है उतना आपको बताएंगे कि जब अनिश्चित नहीं होता है, फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है तो वो मिक्सचर बना देता है। जैसे ये जो वायु है, हवा है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। अब किसका अनुपात कितना है वायु में, ये फिक्स नहीं है ना। अभी नहीं कहना सर कि वायुमंडल में ना ऑक्सीजन इतना % है, नाइट्रोजन इतना % है। भाई ठीक है, तुमको तो 3 को याद है, बाकी के बता दे, बताइएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे हैं, हर जगह पे उनका कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है। आप अपने ही बगल में देख लीजिए, है ना। एक गांव का इन्वायरमेंट देख लो, एक शहर का देख लो भैया, है ना। कहा क्या जाता है कि शहर में ना प्रदूषण ज्यादा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है ना, है ना। अब वही घर पे चले जाते हो, एकदम ठंडा ठंडा हवा, फ्रेश लगता है कि ओह, यहाँ पे तो है ना सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें होता है ये मिक्सचर है। लेकिन हम यौगिक कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट को जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को, है ना, एक समान रेशियो में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। इतना बातें हम आपको बता दिए, है ना। ये पहले से भी पता होगा। जैसे सर कैसे? तो आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं जी। आपने एक नाम सुना होगा H2O का, सुने क्या? बिल्कुल सुने होंगे। H2 मतलब ये हाइड्रोजन का कितना एलिमेंट भैया? 2 एलिमेंट। ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट? 1 एलिमेंट नहीं है तो 1 है ना। ये जब आपस में मिलते हैं तब ये दोनों एलिमेंट आपस में मिलाते हो समान रेशियो में, तब जाकर जल वाटर बनता है। कहो सर ऐसा ये काम करिए ना, हाइड्रोजन 2 नहीं 3 ले लेते हैं, ऑक्सीजन 1 नहीं 2 ले लेते हैं, फिर मिलाकर बना दो, फिर बेटा वो जल नहीं, समझ है ना। चलो क्या बनेगा वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये बात समझिएगा कि कभी भी समान रेशियो में मिलना चाहिए, हाँ कि ना। चलो ठीक है जी। तो वही चीज यहाँ पे कंपाउंड, अब हम केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे कि एलिमेंट होगा, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश, और इंग्लिश में शब्द होते हैं, वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड। तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन क्या होगा कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर एक नए वर्ड का निर्माण करता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। अब कंपाउंड नाउन है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलेगा। अब एक चीज सीखिएगा, ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं ना, एक्चुअली में वो बहुआ 2 तरह के होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी।
कितने तरह के? 2 तरह के। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। एक को कहा जाता है विद प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं भाई मेरे? एक को कहा जाएगा विद प्रीपोजिशन, मतलब एक प्रीपोजिशन के साथ आता है, और दूसरा हमारा कैसे आता है? विदाउट। कैसा आएगा? विदाउट प्रीपोजिशन, बिना प्रीपोजिशन के। समझ में आ रहा है इतना भाई? चलो, एक प्रीपोजिशन के साथ है, एक बिना प्रीपोजिशन के है। कंपाउंड 2 तरह के हो गए। अब कहो सर कौन कौन कैसे होंगे? तो चलो जी एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। आइए, विद प्रीपोजिशन में बात को समझिएगा। जब विद प्रीपोजिशन की बात करोगे, अगर मान लो भाई मेरे कि हमने आपको एग्जांपल के तौर पे लिख दिया फादर। क्या लिख दिया मेरे भाई? फादर इन लॉ। बताओ, फादर इन लॉ, एक चीज सीखे होंगे, फादर का मतलब क्या होता है बउआ? पिता। इन मीन्स क्या होता है? में। लॉ मीन्स क्या होता है? कानून। तो क्या ये पिता में कानून है? अरे बोलो ना। नहीं, ऐसा नहीं है बाबू, खतरनाक प्राणी है। बात समझ में आ रहा है? अरे ससुर जी, बात समझ में आया? ये तीनों मिलकर एक नया वर्ड बनाया। समझ में आ रहा? यहाँ पे आओ। अब इसी में एक और चीज लिख लेते हो, जैसे बोल देते हो कि हमने कह दिया सिस्टर। क्या कहा? सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो तो ये प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंपाउंड हुआ। आपने कभी ऐसा भी पढ़ा होगा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है भाई? कंपाउंड है। देखो ऑफ आया है, प्रीपोजिशन है। आपने एक और नाम सुना होगा, कमांडर। क्या सुना? कमांडर इन चीफ, है कि ना? देखो इन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो एक प्रीपोजिशन के साथ है, एक कंपाउंड नाउन है ना? अब इधर आते हैं विदाउट प्रीपोजिशन में। ऐसे बहुत सारे हैं, है ना? तो आप समझ गए होंगे, और नाउन में आगे नंबर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे और बहुत सारा है ना लिस्ट तैयार करेंगे भाई। तो आओ, विदाउट प्रीपोजिशन क्या होता है? अब बिना प्रीपोजिशन के, है ना, वो कंपाउंड होंगे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, हमने कह दिया चेयर। क्या कह दिया? चेयर पर्सन। क्या कहा? चेयर पर्सन। ये चेयर पर्सन ऐसा नहीं कि चेयर और पर्सन अलग, कुर्सी वाला आदमी, ऐसा नहीं है। ये चेयर पर्सन एक वर्ड होता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये कंपाउंड है। आपने नाम सुना होगा पब्लिक। क्या सुना? पब्लिक ओपिनियन। किसका विचार? पब्लिक का। एक कंपाउंड है। समर वेकेशन, समर वेकेशन कंपाउंड है। आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने कह दिया, मान लो कि गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं, एक ऐसा नाउन है, कंपाउंड है। ये कभी भी ऐसा नहीं समझे कि दो अलग अलग है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक कंपाउंड बनता है। आपने एक नाम सुना होगा मैन टीचर। क्या? मैन टीचर कंपाउंड है ना? वुमन डॉक्टर कंपाउंड है। बात समझ में आ रहा है? इसमें कहीं प्रीपोजिशन दिख रहा है? नहीं ना, इसको हम विदाउट प्रीपोजिशन कहेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? एक विद प्रीपोजिशन, एक विदाउट प्रीपोजिशन। हमें बात तो ये ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं केस। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? केस। और केस में हमें जानना है अपस्ट्रॉफी एस के बारे में, अपस्ट्रॉफी के बारे में। पोजीशन में हम यही तो दिखा रहे हैं, है ना, अपस्ट्रॉफी लगाकर। कैसे? तो अगर बात आया कि सर हम इसका अपस्ट्रॉफी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल हम कुछ आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहते हैं, फिर आप बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा देखेंगे। अगर मान लो कि हमने आपसे कह दिया कि माई, यहां पे ले लेते हैं बउआ ब्रदर इन लॉ मोबाइल वाज स्टोलन स्टडी। एक वाक्य सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कि हमने कह दिया कि हर मदर इन लॉ
बिहेवियर was very rough। अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आगे कह दिया पॉलिसी, या ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ऑर्डर भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। आगे हमने कहा कि द चेयर पर्सन स्पीच वाज नॉट ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है ना, जो सुनने योग्य हो, जो सुना जा सके, ऑडिबल है। जैसे आप मेरे साउंड को, आप वॉइस को सुन रहे हैं ना, ऑडिबल है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिया है। अब यहाँ पे ये बताना है कि अपस्ट्रॉफी लगाना है तो कहाँ लगाना है। यहाँ पे देखो, माय ब्रदर इन लॉ मोबाइल। अब भैया ब्रदर पे लगाना है कि लॉ पे लगाना है कि मोबाइल पे लगा दें, अरे कि लास्ट में लगा दें, कहाँ लगाना है ये आपको तय करना है। तो एक बात समझ में आया कि सर लगता है कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। अब ब्रदर पे लगाएं कि मदर पे लगाएं कि लॉ पे लगाएं, है ना, कि बिहेवियर पे लगाना है। समझ में आ रहा बात? नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझिए। हम यहाँ पे एक रूल तैयार कर देते हैं आपके, है ना, सुविधा के लिए। याद रखना है कि कभी भी कंपाउंड नाउन जो समास होते हैं, इसमें अगर हमें एस अपस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत है तो बोलते हैं कि अपस्ट्रॉफी एस इज प्लेस्ड। क्या करना है भैया? प्लेस्ड करना है, लगाना है। कहाँ लगाना है? एट द लास्ट, एट द लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड का मतलब ये लास्ट वर्ड नहीं है जहां पे ये नाउन और ये जो कंपाउंड नाउन दिख रहा है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड नाउन कौन है भैया इसमें? ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ में लास्ट वर्ड कौन? तो ब्रदर इन लॉ में लास्ट वर्ड कौन है? तो कहो लॉ है सर, है ना। इसमें कौन है? लॉ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लास्ट वर्ड कौन है? इंडिया है ना। चेयरपर्सन में लास्ट वर्ड कौन है? पर्सन है। तो समझ में आ रहा है कहाँ पे लगाना है? पर्सन पे। मतलब फादर इन लॉ रहेगा तो लॉ पे लगाएंगे, लॉज होगा। सिस्टर इन लॉज होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस पे होगा। कमांडर इन चीफ चीफ पे होगा। चेयरपर्सन में पर्सन पे होगा। पब्लिक ओपिनियन में ओपिनियन पे होगा। गर्लफ्रेंड में फ्रेंड पे होगा। मैन टीचर में टीचर पे होगा। बात समझ में आ रहा है? एक अगर हम पूरे केस की बात करें ना भैया, तो एक अगर हम तुक्का लगाने के लिए आपको सिखा दें जो सटीक लगेगा, कभी गलती होने का चांस ही नहीं है क्योंकि हम बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? चलो थोड़ा समझो। एक कंसेप्ट है, इसको मान लीजिए या तुक्का मान लो। आप कभी भी एक नाउन देखो, इसमें क्या देखो? एक नाउन देखो, है ना। नाउन के पहले जो आएगा ना उस पे लगा देना है। एक नाउन जिसपे पोजीशन दिखाएगा उसके पहले जो रहेगा उस पे अपस्ट्रॉफी लगता है। तो कहो सर हम तो पढ़े हैं कि फादर्स इन लॉ होता है, सिस्टर्स इन लॉ होता है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा था कि ब्रदर्स इन लॉ होता है, लेकिन वो सिंगुलर से प्लुरल बनाने में यूज करते हैं, अपस्ट्रॉफी लगाने के लिए वो यूज ना करते हैं भाई। जैसे आपने कभी सुना होगा कि सर हम तो यही सीखे कि फादर इन लॉ का प्लुरल क्या होता है, तो कभी भी फादर्स इन लॉ होगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। फादर में एस लगेगा। कब लगेगा? जब इसका आप प्लुरल बना रहे हो। क्या बना रहे हो भाई?
प्लुरल, हमने आपको प्लुरल बनाना नहीं सिखा रहा हूं, यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी लगाना, एडजेक्टिव बनाना सिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है? हम केस पढ़ रहे हैं, सिंगुलर प्लुरल में वो तो मिलेंगे आगे नाउन में नंबर में, ठीक है। तो ये बात समझिए, ब्रदर इन लॉ का कोई प्लुरल पूछे तो बिल्कुल आप सही हो, ब्रदर्स इन लॉ ही होता है, लॉज नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पे प्लुरल नहीं बनाए, बात यहाँ पे समझना है। ये मोबाइल आपका क्या हुआ? नाउन हुआ, जिसपे आप पोजीशन दिखा रहे हो कि पहले कंपाउंड नाउन आया है, तो कंपाउंड नाउन में ब्रदर इन लॉ है, तो हमने कहा कि किस पे लगाना है? लास्ट वर्ड पे, तो लॉ पे, तो क्या करना होगा? लॉज। क्लियर हुआ? चलो, द हर मदर इन लॉ बिहेवियर, आपका व्यवहार क्या होता है? नाउन होता है, तो नाउन के पहले लॉ आया है, तो इस पे लगा देंगे हर मदर इन लॉज बिहेवियर, ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी या ऑर्डर आपका क्या होता है? नाउन होता है, तो इंडिया पे लगेगा, तो ये हो जाएगा इंडियाज। क्या हो जाएगा? इंडियाज पॉलिसी। चेयरपर्सन स्पीच, स्पीच आपका क्या होता है? नाउन, नाउन के पहले कौन आया? चेयरपर्सन, चेयरपर्सन में कौन है लास्ट वर्ड? पर्सन, तो कहो सर कि पर्सन पे लगा दीजिए। आई होप कि बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये आपका कंपाउंड नाउन था, और इससे रिलेटेड अब कभी भी आएगा तो याद रखना है कि हमें एक वर्ड मतलब एक नाउन को छोड़कर उसके पहले वाले पे अपॉस्ट्रोफी लगा देना है। क्लियर है जी? तो कंपाउंड नाउन के बारे में आपने सीख लिया और अच्छे से सीखा क्या क्या चीजें होता है, कैसे बनता है। इसके बाद फिर से हम केस में ही अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है भाई मेरे, अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम कंप्लीट पढ़ेंगे और बेहतर तरह से पढ़ेंगे। कोई भी अगर डाउट होता है, आपका कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, अपना बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।